हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है 18 डेज भगवत गीता कोर्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5, जिसका नाम है कर्मयोग। तो एक कर्मयोग हमने तीसरे अध्याय में भी देखा था, कर्मयोग के नाम का ही वो भी अध्याय था। वो केवल कर्मयोग था, जिसमें हम समझ रहे थे कि हमारे नियत कर्म क्या है। इस वाले अध्याय में कर्मयोग में क्या है, कृष्ण भावना भावित कर्मों के बारे में हम समझेंगे और अच्छे से और डिटेल से हम कर्मयोग को समझेंगे। तो थोड़ा सा हम देखते हैं पहले कि पिछले अध्याय में हमने क्या क्या अध्ययन किया। दूसरे अध्याय में हम देख पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है दोनों सामने वाली सेनाओं को देखता है, दोनों सेनाओं का निरीक्षण होता है उस अध्याय में। अर्जुन बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं ये स्थिति देखकर, और वो ये निर्णय करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध ना करने के 5 अलग अलग कारण वो देते हैं। उसके बाद दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है आत्मा के बारे में बताते हैं। हम शरीर नहीं है, हम क्या है, हम आत्मा है। और आत्मा का क्या लक्षण है, वो किधर रहता है, क्या साइज है, सब चीज उसमें हमने देखा। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि हमारे निर्धारित कर्तव्य क्या क्या है, कर्मयोग समझा। चौथे अध्याय में हमने भगवत गीता का ज्ञान कितने टाइम पहले आया था, कैसे कैसे गुरु परंपरा में आगे बढ़ा, ये जो ज्ञान है, इस दिव्य ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सही जगह सही तरीका क्या है इसे प्राप्त करने का, वो चीज हमने समझा। अभी पांचवें अध्याय में हम जो है देखने वाले हैं कर्मयोग, कृष्ण भावना भाव कर्म। अर्जुना उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च शंससि यश्रेयएतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बतलाएंगे कि इन दोनों में कौन से अधिक लाभप्रद है। तो अभी और अर्जुन को और क्लैरिटी चाहिए। पहले भी हमने देखा कि कर्मयोग वाले अध्याय में जो है अर्जुन भगवान से पूछते क्या श्रेयस्कर है, जो श्रेयस्कर है वो मुझे बताइए। तो अर्जुन को अभी क्या लग रहा है कि जो सन्यास है, कर्म सन्यास, वो एक अलग चीज है, या भगवान के लिए कर्म करना, वो शायद दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी वो और ज्यादा क्लियरली जानना चाहते हैं कि क्या श्रेष्ठ है, कर्म सन्यास या कर्म योग। कर्म सन्यास का क्या अर्थ होता है कि सारी चीजों को हम छोड़ देते, सारे कर्मों को हम त्याग देते। हमें लगता है कि हमारा जो जीवन में दुख हमें मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमें कर्मों के फल मिले, तो हम अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। अच्छा, हम कर्मों के फल भोग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, सारा का सारा दोष है कर्मों का। कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो फल ही नहीं मिलेंगे, और फल नहीं मिलेंगे तो हम उनको भोगेंगे नहीं। तो ऐसा निष्कर्ष निकालते हुए कर्मों को त्याग देते, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा लोग समझते हैं और ऐसा करने लग जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है, इसके बारे में भी हमने पहले पिछले अध्याय में चर्चा की कि जब तक मन जो है वो कंट्रोल में नहीं हो जाता, बाहरी रूप से कितना भी हम कर्मों को छोड़ने का दिखावा कर ले, छोड़ने का प्रयास कर ले, अगर हमारा मन जो है भौतिक चीजों में उलझा हुआ है, तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे, वहां से हट नहीं पाएंगे। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। यानी कि अगर हमारा ध्यान निरंतर भौतिक चीजों के बारे में ही हम ध्यान कर रहे हैं, तो हम हमारा पतन होना निश्चित है। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु सकर्मसन्न्यास सत्कर्मयोगो विशेष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कि कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो मुक्ति तो दोनों ही प्रकार के तरीकों से मिलती है। अगर कोई सारे के सारे कर्म त्याग देता है तो वो भी मुक्त हो सकता है, और कोई अगर भक्तिमय कर्म करता है तो वो भी मुक्त हो सकता है, दोनों तरीकों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जो कर्म का परित्याग है उससे ज्यादा श्रेष्ठ भक्तिमय कर्म है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो हमने चीज पहले भी जो हम पढ़ चुके हैं कि कर्म का परित्याग भले ही देखने से हम कर लें, लेकिन मन में अगर इच्छा है तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, निरंतर भौतिक चीजों का ध्यान करते रहेंगे। भक्तिमय कर्म में क्या होता है, भक्तिमय कर्म में हम
सारे के सारे अपने कार्य भगवान के लिए करते हैं, अपना मन, अपनी इंद्रिया सभी जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो हम भौतिक चीजों का जो है चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा हमें। अगर हम पूरा का पूरा अपना इंद्रिया और मन को भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे, तो हम भौतिक चीजों का चिंतन नहीं करने का टाइम मिलेगा, उनको नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे मुक्त हो पाएंगे। एक तो ये श्रेष्ठ चीज है। दूसरा, हम सोचते हैं कि हमारे आसपास की जितने भी चीजें हैं, जितने भी कार्य हैं, जो भी वस्तु है, इनको हम त्याग दें, सब कुछ को छोड़ दें। छोड़ा उसे जाता है जो हमारा हो, उसको हम कह सकते हैं कि मैं त्याग सकता हूँ। अभी कोई इंसान मान लीजिए आपके घर में घुसता है, और आपके घर में घुस के वो कहेगा कि मैं ये सब त्यागता हूँ, मैं ये घर त्यागता हूँ। आप उस पे हंसेंगे, अरे कैसा बेवकूफ है, मेरे घर में घुस के कह रहा है कि मैं इस घर को त्यागता हूँ, इसका ये घर था ही कब जो ये त्यागेगा। उसी प्रकार से हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ये हमारी थी ही कब जो हम इनको त्यागेंगे, ये हमारी नहीं है, ये भगवान की है सारी की सारी चीजें। जब हमारे आसपास की जितनी भी चीजें ये हमारी थी ही नहीं, तो हम इसको त्यागने वाले कौन होते हैं। वास्तव में ये सारी की सारी चीजें भगवान द्वारा प्रदत्त है हमारे लिए। क्यों? ताकि हम इनका उपयोग कर सके, और इनका उपयोग करते हुए अपना जीवन भी निर्वाह करें, और साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रगति करें और भगवान तक वापस पहुंच पाए। उसी को हमें समझना है अच्छे से। वही है कर्म योग, या हम कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। इसी को इस अध्याय में इसी बात को अच्छे से समझना है कि कैसे हम सारी चीजों को अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की सेवा के लिए। और कैसे हम इसको अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों ही ठीक है, लेकिन सरल क्या है, कर्म योग ज्यादा सही है। और आजकल के टाइम के लिए तो बहुत ही ज्यादा सही है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं राजा नृग की कथा है। राजा नृग जो है बहुत ही ज्यादा दान पुण्य करते थे, कर्म कांड सारी चीजें वो फॉलो करते थे, बहुत ज्यादा दान देना, अच्छे अच्छे कर्म करना, इन चीजों को करते थे। तो जब भी हम कर्म कांड करते हैं, या फिर अपने नियत कर्म भी हम कर रहे हैं, हमारे नियत कर्म क्या क्या है। कर्म योग भी हमने देखा था कि हमें सारे के सारे कर्म त्याग नहीं देने। कुछ हमारे नियत कर्म है जो हमें करने ही करने पड़ेंगे, जैसे यज्ञ है, दान है और तप है। ये कार्य हमें करने ही करने हैं। अभी लेकिन इन कार्यों को करते हुए भी हमें बहुत ज्यादा सावधानी से या बुद्धिमत्ता से इनको करना चाहिए। जब तक हम ये सारे के सारे कार्य अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने उत्थान के लिए, खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं, तो ये गलत हो सकते हैं, और गलत होंगे तो हमारा पतन भी होएगा। लेकिन अगर इन्हीं चीजों को हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं, तो ये भगवान के चरण कमलों में हम अर्पित कर देते हैं सारी चीजें, सारे फलों को, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अपने नियत कर्म भी। तो इस प्रकार से हम उनके कर्म फल के बंधनों में नहीं बंधते। अभी राजा नरेक है, तो वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अपने नियत कर्मों को अच्छे से करते हैं, यानी कि दान पुण्य जो भी है वो सब चीजें करते हैं। छोटी सी उनसे एक गलती हो जाती है। एक बार वो बहुत सारी गायों का दान देते हैं। एक गाय को वो एक ब्राह्मण को दान देते हैं। तो अभी बहुत सारी गाय, एक सैकड़ों सैकड़ों गाय एक साइड में, एक गाय को वो एक ब्राह्मण को दान देते, वो गाय घूम करके फिर से उन्हीं गायों के अंदर मिक्स हो जाती है। वो उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को भी दान देते थे। ये गलती से हुआ। लेकिन अभी क्या होता है, जिस ब्राह्मण को पहले ही वो गाय दान दी गई थी, उनको तो पता है मुझे कौन सी गाय दान में मिली है, और दूसरे ब्राह्मण को भी वही गाय दान में मिलती है। तो अभी दोनों जो है आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं, ये गाय तो मुझे दान दी गई है। दूसरा ब्राह्मण कहता है ये गाय मुझे दान दी गई है। दोनों आपस में लड़ते हैं। फिर राजा निर्गुण से माफी मांगते हैं कि ये मेरी गलती है, मेरे वजह से ऐसा हुआ। तो दोनों ब्राह्मण बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि जब भी एक चीज किसी एक ब्राह्मण को दान दे दी जाती है, तो वही चीज दूसरे ब्राह्मण को दान नहीं दी जाती। ये कुछ नियम है। तो इस बात से नाराज हो जाते हैं दोनों ब्राह्मण, और वहां से नाराज होकर चले जाते हैं, गाय नहीं लेके जाते, और उनको शाप देते हैं कि तुम्हारा पतन होगा। तो अभी देखिए राजा नरेश क्या कर रहे थे, अच्छे से अपने कर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे छोटी सी गलती हुई उनसे, और इसी की वजह से उनका पतन हो गया। फिर वो एक छिपकली के रूप में एक कुएं में उनको जन्म मिलता है, उनका पतन हो गया, यानी कि निम्न योनि में वो चले गए। फिर इस तरीके से वहां पर वो कई सालों तक इसी रूप में रहते हैं, छिपकली के रूप में। फिर भगवान कृष्ण की लीला होती है, और भगवान कृष्ण उनको वहां से बचाते हैं, उनका उद्धार करते हैं। तो अगर हम अपने नॉर्मल कर्म कांड वाले भी चीजें कर रहे हैं, यज्ञ दान या तप वाली भी चीजें कर रहे हैं, नियत कर्म भी कर रहे हैं, उनमें थोड़ी भी गलती होती है या अपने फायदे के लिए हम करें, तो उसमें कुछ भी गलती होगी तो उसका जो नुकसान भी होगा वो हमें भुगतना पड़ेगा। उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि होती है तो उसका जो भी उल्टा रिएक्शन होता है वो भी हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर हम इन सभी चीजों को भगवान की सेवा के लिए जब करते हैं, तो इस प्रकार की कोई भी स्थिति पैदा नहीं होती है।
वैराग्य की उचित समझ, ये अब हम समझेंगे वैराग्य को ठीक से। प्राप किंचकतया बुद्धया हरि संबंधिनी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु से ये लिया गया है। जब हम ये सोचते हैं कि ये सारी की सारी भौतिक चीजों का हम परित्याग कर दें, हम इसको, इसका मतलब क्या है, हमारा जो त्याग है वो अधूरा है। बाहर बाहर से हम सब कुछ छोड़ रहे हैं ये सोचते हुए कि हमारा है, लेकिन मन में तो चिंतन कर रहे हैं। और दूसरी चीज की सारी चीज तो हमारी है ही नहीं, आसपास की जितनी भी चीजें हमारी नहीं है, तो उनको छोड़ना ये एक दिखावट है, झूठ है ये कोई सही बात नहीं है। हमारी जो चीज है ही नहीं, हम कैसे त्याग सकते हैं? किसी का अगर एक नोट पड़ा हुआ है रास्ते में, तो आप कहेंगे कि मैं इसका त्याग कर देता हूँ, तो ये कोई सही बात नहीं है ना, हमारा नहीं है वो नोट। सही तरीका क्या है कि आप उस नोट को उठाएं और उस नोट को जा करके या तो उनको दे दें जिनका है, या फिर आप उसका सही उपयोग करें अगर आपको वो नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से आसपास की जितनी भी चीजें हैं हमें, हमारे पास, हम हमें पता ही है किसकी है, भगवान की है, तो हम उनको यूज करें, उठाएं इनको और भगवान की सेवा में लगा दें। फिर भगवान हमें जितना भी देते हैं, भगवान की सेवा में लगने के बाद जो कुछ भी बचता है उसको हम अपने प्रयोग के लिए उपयोग करें। ये सही तरीका है। जैसे कि रास्ते पे अगर नोट पड़ा हुआ है तो आप उसको उठा के, जो उसका मालिक है जिसका नोट गिरा है उसको उठा के दे दे, फिर वो मालिक जो है आपको, आपसे खुश होएगा, वो बोलेगा अरे आपने तो मेरे पैसे लौटाए, आप लीजिए इसमें से इतने रुपए आप भी रख लीजिए। तो इस तरीके से अगर वो कहता है तो हम उसको रख सकते हैं। अभी कर्म योग या कर्म संन्यास। ज्ञेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अभी यहाँ पर क्या कहा गया है? कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। तो पहले भी भगवान अर्जुन को बता चुके थे कि कर्म तो करना ही होगा, अपने नियत कर्म, कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के फल का त्याग करना है। तो हमें अगर कोई, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है ना कर्म फल की इच्छा करता है, यानी कि अगर अपना मनचाहा फल नहीं मिल रहा है, कोई भी हमने कर्म किया, एग्जाम दिया मान लीजिए, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो बिल्कुल हम घृणा करने लग जाएंगे उस चीज से, छोड़ देंगे, हिम्मत हार जाएंगे, नहीं अब तो नहीं करूंगा। तो और बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया तो बहुत ज्यादा उससे अटैच हो जाएंगे, हाँ मैंने कर दिखाया। ऐसा नहीं, हमें बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चीज से और बहुत ज्यादा घृणा भी नहीं कर देनी किसी भी चीज से, किसी भी कर्म फल से। हमें अपना नियत कर्म जो भी हमें मिल रहा है उसको, उस कार्य को करना है, उसके कर्म फलों का त्याग करना है। अभी हम त्याग कर रहे हैं, उसको हम त्याग रहे हैं, तो किसी को तो लेना होगा, तो किसको हम दे देंगे वो त्याग करके? वो भगवान के चरण कमलों में हम अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से जो अपने कर्मों को करेगा ये सही संन्यास है। संन्यास यही कहलाएगा कि अगर हम अपने कर्मों का त्याग नहीं, कर्म के फलों का त्याग कर दे। अभी कर्म के फलों का त्याग करने का अर्थ क्या है? यानी कि हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहे हैं, जहां पर हम फलों से लिप्त नहीं हो रहे। जब तक कोई अपने मन को या अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर लेता है, भगवान की सेवा में नहीं लगा लेता है, तब तक वो कर्म के फलों को त्याग ही नहीं पाएगा। वो अटैच होता रहेगा उन चीजों से, इफेक्ट होता रहेगा। जो दुख की चीजें आ गई तो बहुत इफेक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा अटैच हो जाना अपनी चीजों से, मटेरियल चीजों से, अपनी बॉडी से। समझते हैं कि मैं ये बॉडी हूँ और मेरे मेरे पास जो चीजें, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, ये सब बहुत ज्यादा अटैच हो जाना चीजों से। तो ये चीज को खत्म करना है। कैसे होगी? जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे। और इस प्रकार से जिसका मन कंट्रोल में होता है, वही सही मायने में सन्यासी कहलाता है। एक कहानी हम यहाँ पे देखते हैं, कथा देखते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो एक दिन में 192 मालाएं जो है जप करते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है? नामाचार्य, नाम आचार्य, नाम वो इतना जपते हैं। तो इतनी सारी मालाएं करते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो जपते रहते हैं। अभी उनकी महिमा जो है वो चारों तरफ फैलती है, सबको पता चलता है कि ऐसे कोई आचार्य है जो ऐसे भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो राजा जो होते हैं उस जगह के, वो सोचते हैं कि इनका एक बार देखना पड़ेगा कौन है ये आचार्य, और सच में क्या ये ऐसे है जो हर टाइम भगवान के बारे में सोचते रहते हैं? तो इसका टेस्ट लेने के लिए वो एक वैश्या को उनके पास भेजते हैं। अभी वो स्त्री जाती है और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के कुटिया के बाहर
उनको शाम के टाइम पे जाती है, उनसे बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे मिलना है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं, हाँ मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन मेरे जो चैंटिंग है, मेरे जो मालाएं हैं, जप है, वो पूरा हो जाने के बाद तुमसे बात करूंगा, तो मेरा वेट करो। तो वो कुटिया के बाहर बैठ जाती है। अभी नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी अपना जप करने पे लग जाते। वो तो करते 192 मालाएं तो, और सोना खाना उनका बहुत कम टाइम है सोने के लिए, खाने के, वो बस नाम जपते रहते हैं भगवान का। तो वो नाम जपना शुरू करते हैं, एक माला दो माला करते करते करते, नाम नाम जप करते करते सुबह हो जाती है। तो वो स्त्री जो होती है वो भी बहुत परेशान हो जाती है कि अरे सुबह होने वाली है, तो मैं चली जाती हूँ, अब तो नहीं मिलेंगे वो, तो वो चली जाती है। फिर इसी प्रकार से वो अगले दिन फिर से आती है। फिर से वही चीज वो कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी फिर से उनने वही कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन मेरे जप हो जाने के बाद। फिर वो जप करने बैठते हैं। तो अभी तो उनकी माला तो चलने वाली है बहुत ज्यादा, तो चलती है चलती, इसी प्रकार से बहुत दिन बीत जाते हैं। तो अभी लास्ट में क्या होता है, वो जो स्त्री है, क्योंकि वो बाहर बैठी है कुटिया की, और रोज वो इतनी शुद्ध भक्त हैं भगवान के नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, उनके समक्ष आ रही है, सामने आ रही है। और दूसरा वो बाहर बैठी रहती है, तो जब तक वो जप करते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी कुटिया के अंदर, जब तक जप करते हैं वो बाहर बैठी रहती है, उनको सुनती रहती है, क्योंकि जोर जोर से जप करते हैं। तो उनका भगवान का नाम सुनती रहती है। इतने शुद्ध भक्त के मुख से भगवान का नाम सुनकर वो भी शुद्ध हो जाती है। लास्ट में वो उनके पांव पड़ जाती है, और वो कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने आपकी तरफ में इस भाव से आई, मुझे माफ कर दीजिए। आपका जो नाम जप है इसको सुनकर मैं शुद्ध हो गई, और इस तरीके से वो भगवान की भक्त बन जाती है, और जो गलत चीजें उसके मन में थी, जिस भाव से वो आई थी, वो सारी चीजें खत्म हो जाता है। फिर नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी जो है, उनको भी जप करने के लिए कहते हैं, वो भी जप करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, निरंतर उनका मन और उनकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई है, इसीलिए वो किसी से भी जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, किसी किसी भी भौतिक चीज से उनका ध्यान नहीं भटकता है, किधर भी उनका मन नहीं भटकता है, अटैच नहीं होते हैं किसी चीज से। उनके सामने ऐसी कोई स्त्री आई है शाम के टाइम पे और इस तरीके से उनसे बात करना चाहती है, ये सब होने के बाद भी वो चुपचाप भगवान का नाम जप कर रहे हैं। और इसी से जो है क्या है, उनका मन कंट्रोल में रहता है। ये कहलाते हैं सही मायने में सन्यासी, ये हुआ जो अपने नियत कर्मों को कर रहा है, लेकिन उसका मन कंट्रोल में है। आगे भगवान बताते हैं, ब्रह्मणा यधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं विभाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जैसे जल, वो जो कमल का पत्ता होता है वो पानी के अंदर ही रहता है 24 घंटे, लेकिन पानी की एक भी बूंद उस पे नहीं टिकती है। इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, जिनका मन और इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी हुई है, वो इस भौतिक जगत के अंदर रहते हैं। बहुत सारे गलत गलत काम हो रहे हैं दुनिया में, आसपास हम देखते हैं हर जगह हो रहे हैं। ऐसी जगह के बीच में रहते हुए भी, ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए भी, वो उन चीजों से अप्रभावित रहते हैं। वो कभी भी उनका मन भटकता नहीं है गलत चीजों की तरफ। सामने वाला शराब पी रहा है, कोई गलत संग कर रहा है, जुआ खेल रहा है, ड्रग्स ले रहा है, लेकिन तब भी भगवान का भक्त ऐसी चीजों से नहीं भटकता है। वो हमेशा हमेशा भगवान की ही चरण कमलों की सेवा में लगा रहता है। जैसे कि कमल का पत्ते का उदाहरण दिया गया है, पानी के अंदर ही रहता है, लेकिन फिर भी पानी की एक भी बूंद उसको टच नहीं कर पाती है। हनुमान हनुमान जी ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। अभी हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो अभी हमने बोला कि भगवान की सेवा करनी है, हमें भगवान की सेवा में सारी चीजों को लगाना है। किसी भी प्रकार से किसी के अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, कोई चीज वस्तु हो सकती है, कोई बहुत अच्छा चित्र बनाता है, बहुत अच्छी कविता लिखता है, या कुछ भी चीज वो कर सकता है, पढ़ाई में भी अच्छा हो सकता है, अच्छा अपना जॉब के फील्ड में अच्छा कर रहा है, कोई ना कोई टैलेंट हमारे पास है।
तो उसको किस तरीके से देखना है, ऐसे नहीं कि मैं ये कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर एक खूबी नहीं, भगवान की कृपा से मुझे ये मिला है, ये चीज जो मेरे अंदर है। चाहे वो कोई भी टैलेंट हो, चाहे कोई भी गुण हो, पढ़ाई में अच्छे हैं हम, या कोई भी काम हम अच्छे से कर पा रहे, खाना अच्छा बना पा रहे, माता जी लोग जैसे बनाते हैं घर में, मम्मी बनाती है खाना, खाना अच्छे बना रहे, बच्चों को अच्छे से संभाल पा रहे हैं, चाहे कोई भी काम हो, जो भी हम अच्छे से कर पा रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि भगवान की कृपा से हमें ये कार्य सौंपा गया, भगवान ने हमें ये कार्य सौंपा, और भगवान ने हमें इसको करने के लिए इतनी क्षमता दी है, इतनी ताकत दी है, ऐसा सोचना। और भगवान की सेवा में ही उस काम को लगा देना। अच्छे चित्र बना रहे तो कभी भगवान की सेवा के लिए आप चित्र बना सकते हैं, अच्छे लिख रहे हैं तो भगवान के लिए लिख सकते हैं, कभी अच्छा कमा रहे हैं अपने फील्ड में तो उस कमाए हुए से भगवान की सेवा कर सकते हैं, बुक्स खरीद सकते हैं, या मंदिर में हम डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम जो हमारे बस का है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो अगर हमारे पास कोई भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी है, उसको हम भगवान की कृपा मानते हुए इसको स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से हम अटैच नहीं होंगे कभी भी उन चीज़ों से। जैसे हनुमान जी हम देखते हैं इतनी उनके पास सिद्धियां हैं, सारी की अष्ट सिद्धि उनके पास है, वो कुछ भी कर सकते हैं, छोटे भी बन सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, पानी के नीचे जा सकते हैं, जितनी भी अलग अलग सिद्धियां होती है सब उनके पास है। वो जाकर के लंका में आग लगाते हैं, पर लंका में आग लगाने का उनका ये मकसद नहीं है कि मैं सबको दिखाऊं कि मेरे पास तो इतनी ताकत है, नहीं। हरे कृष्णा की। तो लंका में जाकर के आग लगाने का उनका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास इतनी ताकत है और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी क्षमताएं हैं, इसके लिए उन्होंने आग नहीं लगाया। उन्होंने क्यों लंका में आग लगाई? भगवान की सेवा के लिए। तो इस तरीके से हमें भी क्या करना है, जो भी हमारे पास जितनी भी क्षमताएं हैं उनको भगवान की सेवा में करना है। तो अभी हम देखेंगे इसी प्रकार से, यहाँ पे प्रभुपाद जी है। तो प्रभुपाद जी भी क्या करते हैं, 70 साल की उम्र में जो है वो विदेश में जाते हैं। वहां पे अभी हिप्पी कल्चर बहुत ज्यादा चल रहा है, जहाँ पे प्रभुपाद जी जाते हैं विदेश में, तो वहां पे हिप्पी कल्चर बहुत ज्यादा चल रहा है होता है। हिप्पी कल्चर क्या होता है? जहाँ पे वहाँ के यूथ जो लोग हैं, ऐसे लोग ऐसे नहीं है कि वो भिखारी हैं सड़क पे घूमने वाले, अच्छे अच्छे घरों के लोग, यूथ जो है, वो उनका दिमाग अभी क्या चल रहा है, बिल्कुल विपरीत जाने का, सरकार के विपरीत जाओ, घर वालों के विपरीत जाओ। उनको लगता है कि नशा ही सब कुछ है, नशा ही पूजा है, नशे से ही हमें भगवान प्राप्त हो जाए, उनके लिए नशा ही भगवान हो, ऐसी स्थिति में वो पहुंच चुके हैं अभी। तो कपड़े नहीं पहनते हैं तन पे बिल्कुल, अब नंगे घूमना, गलत चीजें करना, खाने के लिए सिर्फ मांस खाते हैं, दारू पीना, ये सब चीजों में वो लिप्त रहते हैं, चोरी करना, मर्डर करना, और सड़कों के किनारे जानवरों की तरह रहना, इस तरीके से वो अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे हिप्पीज के बीच में प्रभुपाद जी जाते हैं। और प्रभुपाद जी जाकर के वहां पर अकेले हैं, प्रभुपाद जी भक्त एक अकेले हैं, और हिप्पीज सैकड़ों सैकड़ों हजारों इतने सारे हैं। तब भी क्या होता है, वहां पर प्रभुपाद जी के ऊपर इतने सारे हिप्पीज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी का फर्क सारी हिप्पीज के ऊपर पड़ता है, और सबके सब भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। वो किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी भी माहौल में जाते हैं, वहां की अलग अलग गलत गतिविधियां भी हो रही है, तो वो उसको भगवान के भक्त को इफेक्ट नहीं करती, लेकिन भगवान का एक अकेला भक्त जो है सबको सही रास्ते पे ला सकता है। तो एक छोटी सी हम वीडियो देखेंगे प्रभुपाद जी का। मैं साउंड शेयर करती हूँ फिर। हरे कृष्णा।